ओम शांति। तो चलिए आज हम एक पवित्र यात्रा शुरू करते हैं, समृद्धि, धन और मन की शांति की खोज में। आप जानते हैं, सनातन धर्म में मंत्रों की जो ध्वनि है वो असल में ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने का एक बहुत ही सुंदर माध्यम है। ये हमारे मन को शुद्ध करती है और जीवन में प्रचुरता के दरवाजे खोल देती है। इस यात्रा में हम ऐसे ही 10 दिव्य संस्कृत श्लोकों को सुनेंगे जो सौभाग्य और दैवीय कृपा को अपनी ओर खींचते हैं। तो बस अपने मन को एकदम शांत कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और इस संकल्प के साथ इस ध्वनि यात्रा में प्रवेश कीजिए। मैं अपने जीवन में समृद्धि का स्वागत करने के लिए तैयार हूं। हमारी ये पवित्र यात्रा अब शुरू हो रही है। हर एक शब्द और हर एक ध्वनि के साथ हम अपने अंदर दैवीय आशीर्वाद को आमंत्रित करने के लिए जगह बना रहे हैं। आइए अपने दिल को इस अनुभव के लिए पूरी तरह से खोल दें। यात्रा में हम सबसे पहले धन और ऐश्वर्य के अधिपति यक्षराज कुबेर का आवाहन करेंगे। देखिए, वो सिर्फ भौतिक धन के ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक संपत्ति के भी रक्षक हैं। तो अब जो मंत्र हम सुनने वाले हैं वो उनके दिव्य खजानों की ऊर्जा को हमारे जीवन में बुलाता है। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देहि दापये स्वाहा। इसका अर्थ बहुत सीधा और सरल है। हे कुबेर देव, आप धन धान्य के स्वामी हैं। मेरे घर में समृद्धि लाएं और मेरे परिवार को धनवान रखें। इस मंत्र का जाप करना मतलब ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा भेजना है जो धन के प्रवाह को हमारी तरफ आकर्षित करती है। कुबेर देव का एक और बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र जो कहते हैं कि तेजी से धन प्राप्ति और आर्थिक स्थिरता देता है। ओम क्लीम क्लीम वित्त ग्रहणी धनम में देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र के जरिए हम प्रार्थना करते हैं, हे कुबेर देव, मुझे स्थिर धन, निरंतर प्रगति और सच्चा सुख प्रदान करें। तो ये सिर्फ धन के लिए नहीं बल्कि जीवन में एक स्थायी आनंद और विकास के लिए की गई प्रार्थना है। कुबेर देव की कृपा का आवाहन करने के बाद अब हम सौभाग्य, सौंदर्य और समृद्धि की देवी मां महालक्ष्मी की ओर मुड़ते हैं। आखिर वही तो समस्त ऐश्वर्य का स्रोत हैं। अब हम उनका गायत्री मंत्र सुनेंगे जिसकी शक्ति घर से सभी मुश्किलों को दूर करके अनंत कृपा का रास्ता खोल देती है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। प्रार्थना का सार ये है, हे महालक्ष्मी, हम आपका ध्यान करते हैं। हमें आर्थिक उन्नति, जीवन में सुधार और आपके शुभ फलों की कृपा प्राप्त हो। यह मंत्र हमारी चेतना को एक ऊंचे स्तर की समृद्धि की ओर ले जाने के लिए है। कहते हैं, आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र से एक ऐसी करुणा और समृद्धि की कृपा बुलाई थी जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। उसी स्तोत्र का एक अंश। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे महालक्ष्मी, आपको प्रणाम जिन्होंने शंख, चक्र और गदा धारण किया है। मेरे जीवन पर कनकधारा मतलब सोना बरसने जैसी कृपा करें। अब हम उस दिव्य तालमेल और सुरक्षा की ओर बढ़ते हैं जो 2 महाशक्तियों के मिलने से पैदा होती है। सोचिए, जब धन की देवी मां लक्ष्मी और धन के रक्षक कुबेर देव की ऊर्जा एक साथ मिलती है तो ये विकास और सुरक्षा का एक ऐसा कवच बना देती है जिसे कोई भेद नहीं सकता। ये सिनर्जी जीवन में लाभ, व्यापार में वृद्धि और हर तरह के नुकसान से बचाती है। श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। मैं वित्तेश्वर यानी धन के स्वामी को प्रणाम करता हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएं। गणेश जी के बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता और लक्ष्मी जी के बिना समृद्धि नहीं आती। ये मंत्र इन दोनों की ऊर्जाओं को एक साथ जोड़ता है। ओम गम गणपतये नमः, श्रीम ह्रीं क्लीम महालक्ष्म्याय नमः। ये एक तरह से दोहरी प्रार्थना है। हे गणपति, मेरे रास्ते की सभी बाधाएं दूर करें और हे महालक्ष्मी, अपनी असीम कृपा की वर्षा करें। ये सफलता और समृद्धि दोनों का एक साथ आवाहन है। ये मंत्र सूर्य देव और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक है जो हर तरह के अंधकार को तोड़कर जीवन में धन और रोशनी लाता है। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। मैं सूर्य देव को प्रणाम करता हूँ। आपकी रोशनी मेरे जीवन में प्रगति के रास्ते खोले। और अब एक ऐसा मंत्र जो लक्ष्मी, कुबेर और कमला देवी तीनों के ऊर्जा को एक साथ एक शक्तिशाली प्रवाह में ले आता है। ओम श्रीम क्रीम ओम कुबेर लक्ष्मी कमला देव नायाय धनकर्षण्ये स्वाहा। हे देवी,
मुझे स्थिर धन, उन्नति और नित्य समृद्धि का वरदान दे। मंत्र धन के नुकसान, जिसे हम धन क्षय भी कहते हैं, उसे रोकने के लिए बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन धान्य क्षय निवारणाय। वासुदेव, मेरे जीवन से हर तरह का धन का नुकसान दूर करें और अपनी रक्षा वृत्ति से मुझको संभालें। अब हम अपनी इस पवित्र यात्रा के समापन पर पहुंच रहे हैं। ये अंतिम श्लोक एक दिव्य आशीर्वाद की तरह है, एक ऐसी प्रार्थना जो सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। ये उन सभी के लिए है जो अपने जीवन के सपनों को सच करना चाहते हैं। सर्वाभीष्ट फल प्रदाने रत्न भूषित त्वम पूर्ण कुंभ विलासिनी। हे देवी लक्ष्मी, आप सभी अभीष्ट फल देती हैं। मुझे सफलता, धन और सुख से परिपूर्ण करें। तो ये थे सनातन धर्म के 10 शक्तिशाली श्लोक जो समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित करते हैं। इनका रोज श्रवण और जाप करना, आप देखेंगे कि ये सिर्फ आर्थिक समृद्धि ही नहीं लाता, बल्कि मन की शुद्धि, हृदय की पवित्रता और जीवन में एक दिव्य प्रकाश भी लाता है। हमारी प्रार्थना है कि इन मंत्रों की ऊर्जा हम सभी के जीवन में भर जाए, माँ लक्ष्मी का वास हो, कुबेर देव के खजाने सभी के लिए खुलें और हर एक दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम तत्सत। जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर देव।